हमारे शरीर से आवाज कैसे निकलती है? मनुष्य का शरीर प्रकृति की सबसे अद्भुत रचना है और इसमें आवाज का निर्माण एक अत्यंत रहस्यमय प्रक्रिया है। आवाज की उत्पत्ति का मुख्य केंद्र हमारा गला है, जिसे स्वरयंत्र लैरिंक्स कहा जाता है। स्वरयंत्र गले में श्वास नली के ऊपरी हिस्से में स्थित होता है और इसमें दो स्वर तंतु कॉर्ड्स होते हैं। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो फेफड़े हवा को खींचते हैं और जब बाहर छोड़ते हैं तो वही हवा स्वरयंत्र से होकर गुजरती है। इसी दौरान स्वर तंतु आपस में कंपन करने लगते हैं और ये कंपन ध्वनि का रूप ले लेता है। वास्तव में ध्वनि हवा की लहरों के रूप में हमारे मुंह से बाहर निकलती है। अब सवाल आता है कि हर व्यक्ति की आवाज अलग क्यों होती है? इसका कारण है स्वर तंतुओं की मोटाई, लंबाई और उनका आकार। जिनके स्वर तंतु पतले और लंबे होते हैं उनकी आवाज पतली और तीखी होती है, जबकि जिनके स्वर तंतु मोटे और छोटे होते हैं उनकी आवाज भारी और गहरी होती है। केवल स्वरयंत्र ही नहीं, बल्कि हमारे होंठ, जीभ, दांत और तालु भी आवाज को आकार देते हैं। जैसे ही स्वरयंत्र से मूल ध्वनि निकलती है, हमारे मुंह के ये हिस्से उसे बदलते, संवारते और शब्दों का रूप देते हैं। इसीलिए आवाज केवल कंपन से नहीं, बल्कि शब्दों में डलकर निकलती है। अगर स्वरयंत्र को चोट पहुंच जाए तो व्यक्ति की आवाज बदल सकती है या पूरी तरह बंद हो सकती है। यही कारण है कि गायक अपने गले की बहुत देखभाल करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी आवाज का विशेष महत्व है। प्राचीन भारतीय शास्त्रों में आवाज को शब्द ब्रह्म कहा गया है। यह माना गया है कि पूरा ब्रह्मांड भी एक ध्वनि से उत्पन्न हुआ। जब मनुष्य बोलता है तो वह केवल शरीर का कार्य नहीं होता, बल्कि आत्मा की ऊर्जा भी स्वर में समाहित होती है। यही कारण है कि हर आवाज में अलग अलग ऊर्जा और कंपन महसूस होता है। एक माँ की पुकार में ममता होती है, एक गुरु की वाणी में जान होता है और एक भक्त के भजन में भक्ति की शक्ति। वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि जब शिशु जन्म लेता है, उसका पहला रोना ही उसकी जीवन ऊर्जा का प्रमाण होता है। ये पहला स्वर बताता है कि उसके फेफड़े और स्वरयंत्र काम कर रहे हैं। मनुष्य की आवाज का प्रयोग संवाद के लिए, कला के लिए, भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए और यहाँ तक कि चिकित्सा में भी किया जाता है। संगीत चिकित्सा इसी का उदाहरण है, जहाँ ध्वनि के कंपन से मन और शरीर को शांत किया जाता है। इस प्रकार आवाज का निकलना केवल हवा और कंपन का खेल नहीं, बल्कि जीवन की धड़कन है। हमारी आवाज हमें अलग पहचान देती है, हमें विचारों को शब्दों में डालने की शक्ति देती है और हमें सामाजिक प्राणी बनाती है। अगर आवाज न होती तो मनुष्य कभी अपने भाव, अपने विचार और अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाता। आवाज ही वह सेतु है जो दिल से दिल और आत्मा से आत्मा को जोड़ती है।